पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी को जय प्रकाश जय भीम का उद्घोष करता है। सबसे पहले अपना आप लोगों से एक सवाल के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप हमें एक दिन का समय दे दो, कितने दिन का? एक दिन का समय आप हमें दे दो, उसके बदले में हम आपको 5वीं बार बहन जी को सीएम बना के देंगे, तो आप हमें एक दिन का समय देंगे या नहीं देंगे? देंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि एक दिन नहीं, मैं तो पूरे हफ्ते का दे दूंगा, बहन जी सीएम बनती है। तो साथियों, आज हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि आपके द्वारा एक दिन का समय देने पर बहन जी सीएम कैसे बन रही हैं। ये तो सभी चाहते हैं कि बहन जी सीएम बने, लेकिन बन कैसे रही है, ये बात बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि बहन जी ने कहा है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी अब ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे। सुना है जी नेताजी, सुना है? उनकी 23 तारीख को शुरू भी होने जा रही है अयोध्या से। क्यों सर, गलत तो नहीं बोलना? तो ब्राह्मण सम्मेलन करने के लिए बहन जी ने उनको अपॉइंट किया है। उसके 2 दिन के बाद बहन जी ने अभी 18 तारीख को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें यह कहा कि मुझे अपने समाज पर गर्व है। कहा कि कहा है, किसी को जानकारी? सुनते नहीं हो आप लोग टीवी वगैरह? कहा है बहन जी ने कि मुझे अपने समाज पे गर्व है। मैं किसी भी विषम परिस्थिति में रही, चाहे बार बार हारी, कुछ भी हुआ, लेकिन मेरा समाज मुझे छोड़ करके नहीं गया। मुझे अपने समाज पे गर्व है, ये माननीय बहन जी ने कहा। सम्मानित साथियों, कहने का तात्पर्य यह है, माननीय बहन जी ने सतीश चंद्र मिश्रा जी से कहा है कि तुम उधर से काम करते हुए लाओ। समझ में आई बात? आप उधर से काम करते हुए लाओ और मेरे भाई इधर से काम करते लाएंगे, जैसे ये काम चल रहा है। बात समझ में आई? वो उधर से काम करते हुए लाएंगे और हम इधर से काम करते हुए जाएंगे, और सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में भाईचारा बना करके 5वीं बार बहन जी की सरकार बनाएंगे। सम्मान से तभी इस देश में सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। जिन लोगों ने जिस वजह से भी भाजपा को वोट दिया, आज वो सभी लोग पछता रहे हैं। तो भाजपा से वोट छटकेगा, भाजपा की जो गुंडागर्दी चल रही है उससे वोट निकलेगा बाहर, और ऐसी गुंडागर्दी समाजवादी में भी थी। तो भाजपा से निकला हुआ वोट समाजवादी पार्टी में नहीं जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प कोई है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। तो अब की बार कम से कम, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम 350, अगर भाजपा के पास में 325 सीट है तो अब की बार आपको पता होगी पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में बीएसपी ने बनाई थी, बहन जी ने रिकॉर्ड तोड़ा था। अब की बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ेंगी और माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, माननीय बहन जी का कहना है, वो पार्लियामेंट में हमेशा कहती रही है कि तुम इनको लैट्रिन फ्री मत दो। ये लैट्रिन वैट्रिन बांटते हैं ना आज के लिए, ये लैट्रिन बांट रहे हैं। कितने रुपए दे रहे हैं लैट्रिन के? 15,000 नहीं, कट पिट के मिलते हैं। 3,000 बीच के लोग खा लेते हैं, 12,000 मिलते हैं। गवर्नमेंट से तो 15 ही है, लेकिन 3 बीच के लोग खा लेते हैं। आप लोग के पास 12,000 पहुंचते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फिर गड्ढा खोदते हैं। क्यों बाबू जी, सुनो 1 मिनट की बात। फिर हम गड्ढा खोदते हैं, फिर सीट वहां पे सेट करते हैं और वहां पे हम लोग अपना वेस्टेज जो है वो रिलीज करते हैं। वो पानी धीरे धीरे रिश्ता 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 उस जगह पहुंच जाता है जहां से तुम्हारा पानी पीने वाला आता है। बाबा साहब ने कहा था, जैसा खाओगे जैसा पियोगे वैसे तुम्हारा दिमाग तैयार होगा। खाने पीने का बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए हमारे लोगों के ये दिमाग को कमजोर करने का तरीका है। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी, वो कहती है
ना तो इन्हें लैट्रिन फ्री दो, ना बाथरूम फ्री दो, ना डाटा फ्री दो, ना आटा फ्री दो, ना चीनी चावल फ्री दो, ना इनको लैपटॉप फ्री दो। इनको फ्री देना है तो इनको एजुकेशन फ्री दो, इनको रोजगार फ्री दो। जब इनके घर में जब रोजगार होगा तो एक एक आदमी के घर में जब 50,000 रुपए की तनख्वाह आएगी प्रति महीना तो अपने लैट्रिन बाथरूम ये खुद बनवा लेंगे, तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ऐसे बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। इसलिए सम्मानित साथियों, 100% आपकी सरकार आप बीएसपी की बन रही है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को उतारा जा रहा है। आपको पता है ना, जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, जानते हो क्यों उतारा जा रहा है? वो चाहते हैं, भाजपा के लोग सोच रहे हैं कि जो भाजपा से जो वोट निकलेगा, अगर वो बीएसपी में जुड़ गया तो उसका वोट ज्यादा हो जाएगा, बस भाजपा का कम हो जाएगा। तो आम आदमी को बीच में ला करके उस वोट को वहां ट्रांसफर करवा करके वो उसको रोकना चाहती है। हालांकि ये कैडर का मामला है। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, अरे ये तो जाकर अपने समाज में घूमता है। लेकिन अपने समाज में घूमने से पिछली बार 4 बार सरकार बनी। यादव समाज में घूमने से समाजवादी पार्टी के लोगों की 3-4 बार सरकार बनी। कहने का मतलब यह है, जब तक आपका अपना परिवार तैयार, क्योंकि बहुत से लोग हमारे समाज में फूट डालना चाहते हैं। नई नई पार्टियां बनाई जा रही है। क्यों नेताजी करते नहीं बोला? नई नई पार्टियां बनाई जा रही है। इसलिए सम्मानित साथियों, उनसे आपको बचना है और सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों में भाईचारा बना करके, मेरा कहने का मतलब यह है, मैं किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मान्य बहन जी सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को फायदा पहुंचाती है। उनकी सरकार आ रही है, लेकिन हम तो माहौल बनाने के लिए घूम रहे हैं। ये यात्रा, इसका नाम है कांशीराम विचार यात्रा। इसका उद्देश्य है 5वीं बार बसपा सरकार। इसको हम पूरे उत्तर प्रदेश में लेकर के घूमेंगे। एक दिन का समय हम आप लोगों से लेने के लिए आए हैं। क्यों? आप लोग ज्यादा समय नहीं दे सकते। हम 403 विधानसभा में घूमेंगे, लेकिन आप 403 विधानसभा में नहीं घूम सकते। तो इंग्लिश में एक कहावत है कि टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट, एंड टू विच यू कैन डू आई कैन नॉट, बट व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। जिसको मैं कर सकता हूँ उसको आप नहीं कर सकते, और जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता। लेकिन दोनों एक साथ मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, ऐसे ही ना तो अकेली बिरादरी कोई सरकार बना सकती है, तो सभी जाति बिरादरी के लोगों में आपस में भाईचारा बनाना होगा। भाजपा के लोग भाईचारे को तोड़ के सत्ता में आते हैं और बहुजन समाज पार्टी भाईचारा को स्थापित करने के बाद सत्ता में आती है। इसलिए सम्मानित साथियों, देश को बचाना है तो बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री यहाँ का बनाना है। उसके बाद ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी चलेगी। हमने ये कमिटमेंट किया है समाज के लोगों से कि जब तक मान्य बहन जी उत्तर प्रदेश के सिंहासन पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सीट पे 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगी, तब तक हम अपने घर लौट के वापस नहीं जाएंगे। सम्मानित साथियों, मैं आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।